नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तनाम ग्लैन। इस समय हम सिराज विधानसभा क्षेत्र के उस तलवाड़ा गांव में हैं, जिस गांव में पूरा परिवार उस विनाशकारी बाढ़ में बहकर चला गया था। सिर्फ 9 महीने की छोटी बच्ची बची थी, बाकी उस बच्ची का पूरा परिवार, जिसमें उसके माता पिता और दादी थे, बहकर चले गए थे। इस पूरे पंचायत का, इस पूरी पंचायत के इस तलवाड़ा गांव का अगर आप मंजर देखें तो सबसे पहले जो हमने बार बार बताने की प्रयास की, देखिए एक नाला, दूसरा नाला, तीसरा नाला, आगे देखिए चौथा नाला, पांचवा नाला, छठा नाला, सातवां नाला, आठवां नाला, 10वां, 11वां, 12वां, जितनी गिनती करेंगे उतना कम है। और देखिए ये वो तलवाड़ा गांव के घर हैं जहां पर ये बाढ़ का मलबा आया और पूरे परिवार को बहाकर ले गया। और थोड़ा सा इस घर को जूम करके हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये वो घर था जहां इस बच्ची के, छोटी सी नन्ही बच्ची के मम्मी, पापा और दादी तीनों इस घर में मौजूद थे। और घर देखिए, घर के इस तरफ भी पानी आ रहा था, उस तरफ भी पानी आ रहा था, यानी कि दोनों तरफ बाढ़ थी। और घर के नीचे ये देखिए बड़ी खड्ड बन चुकी है। हालांकि ये बिल्कुल छोटा नाला होता था, इतनी बड़ी खड्ड बन चुकी है। ये छोटी सी खड्ड के, इस खड्ड के पास ये जो खड्ड आ रही है, इससे ऊपर ये घर था जहां पर ये बच्ची अंदर थी। यानी कि उस 30 जून की रात का जिक्र किया जाए तो 30 जून की रात को इस घर में इस नन्ही बच्ची के माँ बाप थे और दादी थी। जब 10 बजे के आसपास भारी बारिश शुरू हो गई तो उस बारिश के बाद क्या होता है, पानी का बहाव तेज हो जाता है, क्योंकि ऊपर से बहुत तेजी से पानी आ रहा था, मलबा आ रहा था, डबरीज एक साथ चल रही थी। और आती आती इस घर के दोनों तरफ, 2 घर दिख रहे हैं आपको नीचे, देखिए ये 2 घर हैं। दोनों घरों के हर तरफ मलबा था, बाढ़ थी, डबरीज थी, पानी था। जब परिवार को लगा कि पानी घर में न घुस जाए, इस छोटी बच्ची के मम्मी पापा बाहर निकले, दादी बाहर निकली और पानी का बहाव बदलने का प्रयास किया। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस पानी का रुख वे मोड़ना चाहते हैं वही पानी अपने आगोश में उन्हें समा ले जाएगा, वही पानी उन्हें बहाकर ले जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में, इस पूरे वाक्य में अगर इस पूरे तलवाड़ा पंचायत की बात की जाए तो तलवाड़ा पंचायत में जहां पर अब सड़क टूट चुकी है, रास्ते टूट चुके हैं, पैदल चलने को रास्ता नहीं है, हमें भी करीब 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ा। और सबसे बड़ी विडंबना ये कि रास्ता भी नहीं बचा है। हम यहाँ तक जरूर आए लेकिन नीचे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पहले सड़क मार्ग हुआ करती थी, कनेक्टिविटी थी, इस गांव में भी सड़क जाती थी, इससे आगे भी सड़क थी, लेकिन सड़क तो दूर, अब पैदल चलने के लिए रास्ते तक नहीं बचे हैं। यहाँ तक रास्ता था, हम आए, लेकिन इससे आगे कोई रास्ता नहीं है। देखिए वो एक महिला को आप देख सकते हैं, महिला जाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये मान के चलिए कि सर पर कफन बांधकर चलने वाली बात है। रिस्क है, मौत का खतरा हर वक्त मंडरा रहा है, आसान नहीं है इन रास्तों में चलने। देखिए कितना मुश्किल है, ये बेहद खतरनाक ये रास्ते हैं। और जिस बच्ची का हम जिक्र कर रहे थे, ये बच्ची परिवार के लोग हैं, ये वो नन्ही बच्ची है। हुआ क्या, उस पूरा वाक्य सुनाते इस बच्ची का। दरअसल 10 बजे के आसपास की बात थी, बच्ची अंदर सोई थी। जब पानी का भाव तेज हो गया तो इसके मम्मी और पापा सारे बाहर निकल आए और उन्होंने पानी के भाव को बदलने का प्रयास किया, पानी की डायरेक्शन को बदलने की कोशिश की, लेकिन पानी की डायरेक्शन तो नहीं बदली, लेकिन उन तीनों को पानी अपने साथ भाकर ले गया। गनीमत ये थी कि ये नन्ही बच्ची अंदर सोई थी, उसे पता नहीं था, क्योंकि ये छोटी बच्ची है, 9-10 महीने की ये बच्ची है, ये अंदर सोई थी। लेकिन बाद में जब आस पड़ोस के लोगों को पता चला कि बड़ी बुरी तरह तबाही मची है, नुकसान हुआ है, और यहाँ पर हर तरफ देखिए हर घरों को खतरा हो गया है। जो हमें बताया 20-25 घर पूरी तरह से बह गए हैं, पूरी तरह से मलबे में चले गए हैं, टोटली फुली डैमेज हैं। लेकिन पूरी इस पंचायत की बात की जाए या तलवाड़ा की बात की जाए, एक भी घर सेफ यहाँ पर नहीं बचा है। जो घर आपको दिख रहे हैं वो पूरी तरह से मलबे बाढ़ की चपेट में है, किसी भी वक्त जा सकते हैं, कभी भी खतरा हो सकता है। थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ उस रात हुआ था, किस प्रकार की हुई और बच्ची कैसे सेफ रह गई, पूरा परिवार बह गया, बच्ची कैसे सेफ रह गई, क्या कुछ हुआ था उस रात? नमस्कार जी, एक्चुअल में वो गए थे अपने घर के पीछे ना जी, वो थोड़ा नाला हटाने, तो उसमें थोड़ा ऐसा पहले भी आता रहता था थोड़ा बहुत पानी, तो थोड़े बहुत पानी को हटाने जाते थे वो पहले से ही जी। तो बाद में उसमें बाढ़ जैसी आ गई जी, तो वो तीनों बह गए। अच्छा, और बच्ची कहाँ थी तब? बच्ची रूम में ही थी।
तो कैसे पता चला कि 3 लोग बह गए, मतलब उस रात का वो मंजर क्या था कि लोगों को कैसे पता लगा, आप लोग वहां तक कैसे पहुंचे? आप बुआई लगते हैं शायद बच्ची की, जी जी। तो सूचना कैसे मिली? सूचना ऐसे मिली जी, ये जो ऊपर वाले मकान वाले ना जी, ये इनके घर आए थे कहने को मतलब 10 बजे के बाद जी। इनका था कि भाई इधर ही रहेंगे रात को आधे इकट्ठे। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वहां पर ये अकेली पाई गई, तो वो 3 पाए नहीं गए। हाँ जी जी। फिर कैसे पता चला आपको कि बच्ची अंदर हो सकती है? आपने तलाशने का प्रयास किया और कब किया? एक्चुअल में सुबह जैसे पता लगा कि भाई यहाँ पर थोड़ा ये जो आया ना जी फ्लड फुड, तो उसमें ऐसा लगा उनको कि भाई यहाँ पर देखा उनके घर में है कोई, तो वहाँ पर वो 2 पाए गए जो गांव के बंदे थे जी। तो उन्होंने थोड़ा इशारा शुरू से किया भाई यहाँ पर बच्ची है। अच्छा, लग गया पता बच्ची है? हाँ जी, हाँ जी। कब पता चला आपको कि बच्ची सेफ है? तो ये तो उनको तो रात को ही पता चल गया था ना, तो गांव वाले को सुबह ही। गांव वाले से आप कहाँ थे उस दिन? मेरे घर तो सर थोड़ा दूर है, शिकावरी। यहाँ पे बलवंत जी भी हैं। बलवंत जी, आपके परिवार पे बड़ा सदमा बीता है, काफी दुखदायी घटना, कलेजा फट के बाहर आ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कहना मुश्किल है कितना बड़ा ये संकट था। लेकिन आपको जब सूचना मिली, क्योंकि आपने घर यहाँ बनाया, आपके दूसरे परिवार के लोगों का सामने घर था, क्या कुछ उस रात हुआ और आपको कब सूचना मिली? सर मैं तो पहले तो नमस्कार आपको सर, आप यहाँ पधारे हैं, कवर कर रहे हैं हमें। तो मैं तो बाली चौकी के पास रहता हूँ, वहाँ मेरा थोड़ा सा होटल टाइप वो है। हमें लगभग 2-2:30 बजे पहली तारीख को पता लगा। हमने पहले कोशिश की, फोन लगाने की कोशिश की गांव में, रिश्तेदारी में लगाने की कोशिश की, तो कोई भी फोन नहीं लग रहा था। तो हमने क्या किया कि एक हमारी भतीजी है जो सांझ के पास जिनका घर है, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब उनसे कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने बताया ताया जी के वहाँ हमारे 3 परिवार जो खड्ड के पास रहते थे तो वो नहीं मिल रहे हैं, वो छोटी बेटी जो है एक ही वहाँ मिली है और वो 3 नहीं मिल रहे हैं, तो उनका कोई पता नहीं चल रहा है। काफी कोशिश की इधर उधर फोन लगाने की, फोन तो नहीं लग रहा था। तो किसी के ने फिर थोड़ा जब ज्यादा कोशिश की तो उन्होंने बताया कि वो 3 नहीं मिल रहे। जो मेरी एक चाची है, एक चाची का बेटा है और एक उसकी घरवाली है मेरे जो छोटे भाई की। तो अभी एक बॉडी जब हम आए पहली तारीख को, जब यहाँ पहुंचे तो जब उसने देखा एक बॉडी इतनी फोर्स से लग रहा है वो धक्के से गई, जो आधी लड़की हुई थी एक पेड़ के साथ, टांगे उधर लड़की थी, सिर दूसरी तरफ लड़का हुआ था, जो हमने फोटो में देखा। हम तो थोड़े लेट पहुंचे थे। तो जब ये लगता है कि वो इतनी फोर्स से वो गए कि जो 2 बॉडी की ढूंढने की बहुत कोशिश की, SDRF भी आई, 2-3 दिन उन्होंने रहे यहाँ, हमने पूरी कोशिश की, तो वो 2 डेड बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हो रही है। कांटेक्ट कर रहे हैं हम, अपने ग्रुप में भी हैं जो हमारे नीचे तक जो थाना चौकी है वहाँ भी उनके साथ भी संपर्क में है। मैंने इश्तार भी वहाँ दे दिए हैं, जो उनका हुलिया बोलते हैं, तो भाई उन्होंने क्या पहना था, किस तरह का पहना था, चांदी के कड़े पहने थे चाची जी ने, एक ने वो अंगूठी पहनी थी, वो पूरा दे रखा है अब। पर अभी तक 2 डेड बॉडी जो है रिकवर नहीं हुई है। वो एक डेड बॉडी मिली थी, उसमें कल हमारे 13 दिन हो रहे हैं, 13वीं हम कल वो कर रहे हैं। बलवंत जी, थोड़ा सा पूछने में बहुत संकट होता, दुख होता है। अब बच्ची बची है परिवार में सिर्फ, अब इस बच्ची को क्या आप सारे गांव वाले या परिवार वाले लोग देख रहे हैं या रिश्तेदार, क्या क्या बच्ची का आगे फ्यूचर क्या है? नहीं, इसमें हमारे को बहुत अच्छे घर से भी वो आया था बच्ची को अडॉप्शन के लिए। तो हमारा मानना ये हुआ, सब परिवार ने, जब हम रिश्तेदारों ने आपस में बात की कि उस परिवार का एक ये फूल हमारे पास बचा है जो कल को हमारे को देखने के लिए रहेगा, जो हमारी यादों के लिए वो रहेगा। खासकर हमारी जो 2 बहनें हैं, जो चाची की 2 बेटियां हैं, दोनों शादीशुदा हैं, तो उन्होंने तो बिल्कुल ही इसमें किया कि हमने नहीं देना किसी भी सूरत में। हमारे लिए ये माँ का रूप भी है, हमारे लिए भाई का रूप भी है, हमारे लिए जो उनकी हाँ जी वो सारा हमारे लिए मायके के पक्ष में हमारे पास यही बची है। तो इसको शायद हमारी जो एक जो चाची की बेटी है वो उसको बोल रही है, उसके पास एक ही बेटा है अपने पास, वो बोल रही है कि मैंने तो किसी भी सूरत में नहीं देना, मैं ही इसको कर। पर अभी तक ये हमारे ये नहीं हो पाया है। तो आपस में तय कर रहे हैं हम कि कैसे हम ये करें, पर ये हो रहा कि अडॉप्शन में देने के लिए नहीं, हाँ जी, परिवार नहीं मान रहा है, वो खासकर वो बहनें नहीं मान रही है कि हम किसको देखा। लोगों ने बहुत वो किया जी, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, फोन आ रहे हैं और दे भी रहे हैं। अब इसका खाता सरकार ने ही वो खोला है, DC मंडी के माध्यम से खाता खोला हुआ है, ये नीतिका के नाम से ही खोला हुआ है। तो उसमें जो लोग उसमें वो कर रहे हैं, जो 18 साल तक उसको निकाल भी कोई नहीं सकेगा, ना निकालने की हम कोशिश करेंगे। ऐसे जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसी के काम आए। अब हमारी यही वो है
जो इसके नाम पर कुछ भेजना चाहे, देना चाहे, वो इसी के नाम पर जाए। सरकार ही उसकी वो रहेगी, डीसी के माध्यम से ही वो सारा उसमें उसके बाद भी प्रोसेस होगा पैसा निकालने का, जो भी रहेगा। पर तक हम सब इसको कोशिश करेंगे, जैसा भी अच्छी तरह से पालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, काफी लोग आए हुए हैं। अनुष्का जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो घर बने हैं सब तरफ अब तो लिख रहा है कि ये जो बैग है वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो तो खत्म है, लेकिन जो खड़े हैं वो भी फ्लड की जद में है। यहाँ पर क्या ये पहले भी ऐसे मलबा आता था? हुआ क्या हुआ, कैसे मतलब हम कर रहे थे पहले अपने जैसे पानी को हटा रहे थे रोड से इधर से, फिर आया नीचे से फोन, बोले नीचे आओ, बोले मार को बचाओ। तो सिग्नल था? हाँ जी, सिग्नल था उस टाइम। कितने बजे की बात है ये है कोई 12 बजे की बात। फिर बोला भैया नीचे आओ, बोले भाई जी मार को बचाओ। मेरे बेटे ने बोला उनको भैया आप रहो घर के अंदर, भाई पानी को बहने दो। वो जो तीनों बैग हैं उनकी बात कर हाँ रहे जी। हैं। अच्छा। फिर आए निकिता के पापा का फोन हाँ आया जी, आपको? हाँ जी, हाँ जी। मेरे बेटे को आया उनका कॉल, बोले भाई जी नीचे आओ। उसने बोला भाई मेरे बेटा है अभी 20 साल में लगा वो, बोले आप रहो कमरे के अंदर, बोले आप बाहर मत निकलो। फिर उसके बाद में उनको फोन ही नहीं लग रहा। फिर उसके बाद फिर पता नहीं फिर क्या हुआ। फिर आए ऊपर से मेरे छोटे ससुर जी, फिर देखे उन्होंने इस बेटी को, निकिता को। हाँ जी। कितने बजे देखा बच्ची अंदर है? इनको देखा फिर 1:30 बजे रात को। रात को 1:30? हाँ जी। मतलब लोग सामने पहुंच गए? हाँ जी। तो ये दरिया नहीं चढ़ा हुआ? नहीं लोग नहीं गए सर, वो ऊपर वाले पड़ोसी आए, फिर उन्होंने देखा, फिर सुबह लगा पता। फिर और निकिता को वो रात को ही ले गए थे? नहीं, इधर ही देखा, उन्हीं के घर में देखा, नीचे खड्ड में। तो यहाँ तो दोनों तरफ देख रहे हैं, मुनघरों की तरफ दोनों तरफ फ्लड आ रहा था। हाँ जी, इस पुराने वाले मकान में रहे थे। फिर वो उन्होंने सोचा फिर भैया हम 3 तो बह गए, फिर ये 3 रहे थे, फिर 2 मेरे सास ससुर और एक बेटी, बोले अब हमको भी ले जाए भाई, इधर ही रहना हमने, भाई ले जाओ हमको भी भगवान। हमारे साथ यहाँ पे टहल सिंह भी हैं, क्योंकि टहल सिंह वो व्यक्ति हैं, इनके 2 घर थे, एक अपना घर था, एक बच्चे का घर था, बेटे का घर था, और दोनों घर चले गए हैं। और जो हमें गांव वालों ने बताया, ये जो कपड़े इन्होंने अभी पहने हैं, ये कपड़े दुकान से खरीद कर पहने हैं, क्योंकि इनका सामान चला गया, घर चला गया, कुछ नहीं बचा। और अभी अपने ये रिश्तेदार के पास दूसरे गांव में जाकर शरण इन्होंने ली है, वहां खाना खा रहे हैं, वहां रह रहे हैं, और जूतों से लेकर कपड़ों तक हर कुछ इनको मार्केट से खरीद कर लाना पड़ रहा है। टहल जी, क्या कुछ हुआ था? और अब आपके घर तो दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ से घर तो आपके चले गए हैं, रास्ता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भी देख रहे हैं कि लोग अपनी पगडंडी बना के आ रहे हैं, अपना रास्ता बनाकर आ रहे हैं, रास्ता टूट चुका है। तो अब क्या कर रहे हैं आगे? कितना बड़ा संघर्ष है, किस प्रकार से इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? सर हमारे पास तो अभी तक कुछ नहीं रहा, ना घर रहे, ना बार रहे, ना जगह रही, ना जमीन रही हमारे पास, ना खाने के लिए रहे, ना कुछ रहे हमारे पास। जो जगह थी वो पूरी की पूरी खत्म हो गई। अब जगह का कोई पता नहीं है कि भाई जगह रही, गुम हो गई वो। तो हम तो बेसहारा हो गए कि कहाँ जाए, कहाँ क्या करे। हम तो बेसहारा हो गए, कहाँ क्या करें। हम जो सरकार से चाहते हैं कि भाई जो हमारे लिए कोई मस्त हो जाए तो उसके लिए करना चाहिए। तो यहाँ आया भी आपके पास कोई सुध लेने आया? सुध में पटवारी आया, प्रधान आया, एसडीएम आया, अच्छा, उन्होंने मौके कर दिए हैं। कोई लीडर नेता? अभी तक कोई नहीं आया है। आज जयराम ठाकुर आ रहा है, पता नहीं कब तक पहुंचेगा यहाँ। ओके। दूसरा, आप अब कहाँ रह रहे हैं? जब आपके घर ही चले गए, बास्ता उठे पूरी तरह से खत्म हो गए, तो आप कहाँ रह रहे हैं और किस पर? मैं जो परवाड़ा में रह रहा जी, हम मेरी चाचे की लड़की है, वो मेरी बहन, उसका नाम गंगी देवी है, उसके घर में रह रहे हैं हम। हाँ जी। अभी कोई आर्थिक मदद हुई आपकी? हाँ जी, कुछ किटें मिली हमारे को, खाने पीने की किटें मिली। कुछ लोगों ने हमारे को 5-6 रजाइयाँ दी, रजाई नहीं कमड़ी वगैरह दे दी। तो यही है अभी सर। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आप क्या मदद चाह रहे हैं सरकार से कि सरकार पहले आपको कोई, क्योंकि सरकार ने तो 5,000 रुपया किराया भी अनाउंस कर दिया है। वो तो चाहिए सर, अब हम कहाँ रहे। नहीं, सरकार ने बोल दिया ना कि आप किराए के मकान में। अब बोले कुछ दिनों के बाद आपको किराए का पैसा भी मिलेगा, 6 महीने तक आप अच्छी जगह रहो। अभी 6 महीने तक जो है कुछ इधर उधर नहीं जाना चाहिए आपको, तो सही जगह रहो और नाले धारे में मत रहना, अपनी रक्षा करना चाहिए। अच्छा, आपके सामने से निकिता के मम्मी पापा और दादी बह गए थे, तो आपको कब पता चला कि इतना? हमको सुबह लगा पता जी। अच्छा, रात को कोई पता नहीं। रात को तो हम खुद ही लुके वहाँ से अपने घर से, हम तो किसी और के घर में पहुंचे कि सुबह बोलते भाई फलानी जगह में ऐसा हो गया। हमने सुबह देखा, फिर जो है यहाँ से खड्ड बहुत चलने के लिए थे, पाली साइड हमको जाना नहीं मिला। पहले सड़कों तक थी, आज तो आपके साथ हम पैदल आए हैं 3-4-5 किलोमीटर। जहाँ दुर्घटना घटी इसके साथ साथ बहुत कोई किलोमीटर आगे थी। अच्छा, सड़क थी? सड़क थी जी। ये देखिए, ये इस पंचायत की पूरी गांव की, तलवाड़ा गांव की कहानी है कि इस गांव में कितनी भयानक, कितनी खतरनाक 30 जून की वो रात थी। निकिता जो कि छोटी बच्ची है, निकिता के मम्मी पापा दादी
तीनों वहां पर बह गए और उनमें से निकिता के पापा का जरूर सब बरामद हो गया, लेकिन अभी तक दादी और मम्मी दोनों का कोई अता पता नहीं है। जहां तक दूसरे लॉसेस की बात करें तो ना सड़क है, ना पगडंडी है, ना रास्ता है, ना कोई यहाँ चलने योग्य रास्ता बचा है, क्योंकि जान हथेली पर रख कर लोगों को चलना पड़ रहा है। हम तो बिल्कुल खाली आए, हमें भी 4-5 किलोमीटर चलना पड़ा, लेकिन जो लोग अपना सामान उठाकर जा रहे हैं, जो अपने पीठ पर अपना बोझा लेकर जा रहे हैं, क्योंकि घर टूट चुके हैं, जमीनें तबाह हो चुकी हैं, इनके पास एकमात्र इस वैली की बात करें, यहाँ पर सेब की फसल नहीं होती, सिर्फ लोग मटर आलू बीजते हैं, मक्की बीजते हैं, उससे परिवार का गुजारा करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये, ना केवल इन लोगों के घर बार गए हैं, बल्कि इनकी जमीनें भी तबाह हो चुकी हैं, क्योंकि हर तरफ जहां हमारी नजर जा रही है वहां पर बादल फटे हैं। हम शुरुआती दौर पे कह रहे थे 2 जगह फटे, 4 जगह फटे, 10 जगह फटे, 15 जगह फटे, लेकिन अब तो सिराज वैली में हर जगह बादल फटे हैं। देखिए आप पूरी वैली में आपको दिख रहा, हर जगह तबाही हुई है। और ये जो 5, 7, 10, 15 घर आपको दिख रहे हैं, ये डैमेज हो चुके हैं, ये घर रहने लायक नहीं बचे हैं। जो बचे भी हैं घर, अब दोबारा फ्लड की जद में, क्योंकि 2 महीने ये बरसात चलेगी, ये सेफ जोन में कोई भी घर यहाँ पर नहीं बचा है। यही वजह है, बड़ा संकट है, बड़ी समस्या है, और इसी समस्या के निदान के लिए कई लोग मदद करने के लिए सामने भी आने लगे हैं। अच्छा, इन्होंने बात करनी है, कुछ ये बात करना चाह रहे हैं। आ जाओ माता जी, आ जाओ, ये यहाँ ना गिरना मत, यहाँ रहो, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। मेरे 3 कमरे थी उधर। क्या नाम क्या आपका? तुलसी देवी। तुलसी देवी, अच्छा बोलो आप। हाँ, तब मैं उधर चले गए 3 कमरे। अब ऊपर में और कमरे नटी 3 बिद्रा इस मौके में चलो भाई, मैं अकेली होती, घर वाला है नहीं, माठे लग रहे। अच्छा, इनके 3 घर थे। हाँ, इनको भी पता थे, वो चले गए, नीड सारा सामान ले गए, कपड़े सोई का सामान थी। तो अब ऊपर गई मैं, और उधर भी लट्टे भाई, उधर भी मौके चलो देखो भाई है कि नहीं है। ये आया राम, ये इसने भी देखा है राम, उधर देखा था नहीं। अब उधर भी से मैं उठी रही, मैं लड़के को, मेरे को रानी को दो कमरा, फिर रही उधर। अच्छा, तो खाना वाना राशन पानी मिला? मिला। तो अब क्या समस्या आ रही है आपको? अब क्या है, रोना पड़ा से, खाना पीना पड़ा करना, फिर पड़ा रोना। तो जमीन जमान बची? नीचे सारी खड्ड में चल गई, इनको भी पता है, बोलो गाँव वाली भी बोलो सारी उधरी, 3 नट है ना, उनको साथी में कल थी मैं। हाँ, इनके टॉल को भी पता है। तो अब क्या मदद क्या चाह रहे हैं सरकार से? अब आप देखो, मैंने क्या बोला, जनानी है, मैं कितना पौध आदमी है, मैं इनको जमीन चाहिए ना जी। देखिए, ये इनका माता जी का दर्द ये है कि इनका 3 कमरों का घर था, नीचे रहते थे, अब वो घर चला गया, सारी जमीन चली गई, रास्ता टूट गया, सड़क टूट गया। अब माता जी ने जो अपनी यहाँ की लोकल भाषा में बताने का प्रयास किया कि मैं यहाँ से उठ के, जब ये घर मेरा चला गया, पूरी तरह से फ्लड में चला गया, तो मैं दूसरी जगह गई, वहां पर मैंने कमरा लिया, लेकिन उसमें भी क्रैक्स आ गए। जहां मैं दूसरी जगह गई उसमें दरारें आ गई, उसका रास्ता भी टूट गया। अब ये रुआंसे स्वर में बोल रहे हैं कि जाऊं तो जाऊं कहाँ, मैं कहाँ जाऊं मैं। लेकिन इनको हम जरूर बताएंगे कि सरकार ने 5,000 रुपए की किराए देने की बात बोली है, आपको किराया मिलेगा उस पे। तो ये जो संकट है, ये जो इनकी आंखों का दर्द है, जो चेहरे पर इनके आपको दर्द दिख रहा होगा, इनकी आंखों में जो भविष्य की चिंता है, ये सिराज वैली के औसतन हर तीसरे घर का दर्द है, हर तीसरे घर की दर्द है। क्योंकि जान माल का नुकसान तो हुआ है, लेकिन लोगों की अब फसलें तबाह हो गई हैं, जमीनें। और जो पहले टहल सिंह जी ने एक बड़ी बात कही कि जमीन का पता ही नहीं है कि हमारी जमीन थी कहाँ, हमें पता ही नहीं है हमारा घर था कहाँ। ये बड़ी समस्या जो हम बार बार अपने लाइव स्ट्रीम में कई बार कह चुके हैं कि सबसे बड़ी चिंता सिराज वैली में आने वाले समय में ये खड़ी हो जाएगी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अपना जब रिकॉर्ड लेके आएंगे तो मौके की निशानदेही, डिमार्केशन देना बेहद मुश्किल हो जाएगी कि कौन सा खसरा नंबर किस जगह पे था। रेवेन्यू रिकॉर्ड तो मौजूद है, लेकिन उस रिकॉर्ड को आपने फिजिकली किसी को कब्जा कैसे देना, वो बेहद मुश्किल हो जाएगा। जो टहल दास भी यहाँ पर बता रहे थे, ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बन चुकी है।